नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा। आज का जो विषय है वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये जो विशेषांक है ये कोई कथा, कोई जानकारी या किसी प्रकार का कोई सूचनागत विशेषांक नहीं है। आज का विशेषांक है मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव का। बहुत से जो दर्शक हैं वे ये प्रतिक्रिया स्वरूप में हमें संदेश में भेज रहे थे कि आप अपने विषय में कुछ बताइए कि आपको महाराज जी से कैसे ये जुड़ाव हुआ, आप कैसे महाराज जी से जुड़े, और बहुत से प्रश्न इसी के स्वरूप में आए। तो इसीलिए आज ये विशेषांक मेरा व्यक्तिगत अनुभव होने वाला है। ये बात है सन 2008 की, जहां पर मैंने महाराज जी के छवि चित्र को पहली बार देखा। और महाराज जी का छवि चित्र मुझे किस स्वरूप में मिला उसके बारे में आपको बताते हैं। 2008 में मैं हल्द्वानी जिला नैनीताल में एक संस्था में कार्यरत था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैं किसी कार्य, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े किसी कार्य के लिए हल्द्वानी बाज़ार में जा रहा था। तो मैंने देखा कि महाराज जी का छवि चित्र सड़क पर ऐसे ही पड़ा हुआ था। जो छवि चित्र महाराज जी का था वे किसी कैलेंडर, एक छोटे, जो आपने देखा होगा कि छोटे से कार्ड के स्वरूप में कैलेंडर निकलते हैं, तो कोई पुराना कैलेंडर था जिसमें महाराज जी का छवि चित्र बना हुआ था और वे सड़क पे पड़ा हुआ था ऐसे ही। तो वैसे तो महाराज जी के विषय में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। महाराज जी को पहले मैंने महाराज जी के विषय में कुछ सुना भी नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। तो लेकिन इतना था कि महाराज जी के छवि चित्र को मैंने कई संस्थानों में, कहीं घर पर, या महाराज जी का छवि चित्र पहले से देखा हुआ था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि महाराज जी कौन है। तो महाराज जी का छवि चित्र बना है वे तो बहुत पूजनीय है, और इसी के चलते मैंने वह जो छवि चित्र था वह सड़क से उठा लिया, क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि यह पूजनीय है, बहुत ही पहुँचे हुए हैं और काफ़ी सारे लोगों की इनमें मान्यता है। तो इस स्वरूप में मैंने महाराज जी का वह छवि चित्र उठाकर अपने बटुए में रख लिया, इस तरह कि उसका अपमान ना हो। तो मैंने इस आस्था से, इस भाव से वह महाराज जी का छवि चित्र उठाया। उसके बाद मैंने अपने पर्स में उसे ऐसे ही रख दिया और उसके पश्चात धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। ये बात है सन 2008 की जो मैंने आपको बताई। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद भी मैंने महाराज जी के छवि चित्र को उठाने के बाद भी महाराज जी में ऐसी कोई खास रुचि नहीं हुई महाराज जी के प्रति। ऐसे ही सब कुछ धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसके पश्चात क्या हुआ, अब ये बात है सन 2019 की। जी हाँ, 2008 के बाद 2019 की ये बात है कि अचानक से मैंने महाराज जी के विषय में, मेरे मन में अचानक से ऐसा भाव हुआ कि महाराज जी के विषय में जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। मुझे एक स्वप्न भी आया, सन 2019 की ये बात है। स्वप्न में मैंने महाराज जी को देखा और महाराज जी को जो स्वरूप मुझे स्वप्न में महाराज जी ने दिखाया वो इतना लुभावना था, मैं आपको यह शब्दों में नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इतना सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। स्वप्न में महाराज जी ने एक बार दर्शन दिए, उसके बाद स्वप्न में कई बार महाराज जी आने लगे। तो इसके चलते मेरी रुचि महाराज जी के प्रति बढ़ने लगी और मैंने महाराज जी के विषय में जानकारी पढ़नी शुरू की, इंटरनेट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, किताबों के माध्यम से। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो अंतर मन से जो रुचि थी, या जिसको आप कह लीजिए भक्ति शब्द जिस इसके लिए हम प्रयुक्त करेंगे, लेकिन जो भक्ति जागृत होती है वो भक्ति अभी भी जागृत नहीं हुई थी। बस केवल मैं महाराज जी के प्रति जानना चाह रहा था। एक उत्सुकता होती है कि जब आपने महाराज जी के बारे में, महाराज जी को देखा हो, उनके छवि चित्र को देखा हो, उसके बाद महाराज जी के विषय में पढ़ना शुरू किया, लेकिन भक्ति अभी भी नहीं मिल पाई। तो फिर थोड़ा समय और व्यतीत हुआ और उसके बाद 2019 की ये बात है, महाराज जी का स्वप्न एक बार मुझे फिर से होता है और मुझे ऐसा लगता है कि महाराज जी मुझे अपने धाम बुला रहे हैं। कैंची धाम जो है वो मैंने पहले से भी देखा हुआ है। महाराज जी ने मुझे स्वप्न में फिर से दर्शन दिया
और इस बार मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी मुझे कैंची धाम बुला रहे हैं। मेरे को अंदर से इतना ज़्यादा आध्यात्मिक जुड़ाव सा महसूस होने लगा, एक प्रकार का बंधन सा महसूस होने लगा, जो कि एक अच्छे प्रभाव में था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैंची धाम मुझे जाना चाहिए, जैसे वहाँ पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। इस तरह की अनुभूतियाँ मुझे होने लगी और अंततः 2019 में मैंने कैंची धाम में पहली बार कदम रखा। कैंची धाम जाने के बाद, ये बात है कैंची धाम में जब मैं गया पहली बार, ये बात है 2019 के जुलाई माह की, जब हम कैंची धाम में, मैं अपने पिताजी के साथ कैंची धाम में गया। और कैंची धाम में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, उसके बाद जो मुझे वहाँ से ऊर्जा प्राप्त हुई, उसके बाद जो मुझे जुड़ाव मिला, वह अकथनीय है। उसको मैं चाहे कितने भी शब्दों में आपको बता दूं, मैं शब्दों में उसको कह नहीं सकता। जो अनुभूति, जो आशीर्वाद, जो अद्भुत शक्ति मुझे वहाँ से प्राप्त हुई, उसके बाद से आज आप सभी के लिए मैं ऐसे प्रस्तुति और अपने अनुभव और कथाएं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तब से यह क्रम आज तक जारी है और महाराज जी के साथ जुड़ाव दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण बढ़ता जा रहा है। इसको शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। जो जुड़ाव महाराज जी से आज मेरा है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। और मैं लाखों, अनेकों, और मैं इसको कोई संख्यात्मक रूप से आपको नहीं बता सकता। इतना धन्यवाद मैं महाराज जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इतने नज़दीक, इतने अपने आशीर्वाद से, इतनी अपनी कृपा बनाई मुझ पर, ताकि मैं अपने साथ साथ आप सभी के लिए भी महाराज जी से जुड़े अनुभव, क्रमांक, महाराज जी से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूँ। इसके लिए महाराज जी को मैं अनेकों अनेकों धन्यवाद देता हूँ कि मैं महाराज जी के विषय कार्य कर रहा हूँ, महाराज जी से जुड़ा हुआ हूँ और अन्य लोगों तक भी महाराज जी से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचा रहा हूँ। तो यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव, जो कि सन 2008 से है, अनंत रहेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है महाराज जी की कृपा पर। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि यह तो देखिए महाराज जी ही हैं जो अपने भक्तों को चुनते हैं, क्योंकि 2008 की ये बात है। 2008 से मेरा जुड़ाव महाराज जी से हो गया था और मैं तब तक अनभिज्ञ था, पूरी तरह से महाराज जी के विषय में कुछ नहीं जानता था। और यह तो एक छोटी सी घटना थी कि महाराज जी ने अपने साथ मुझे जोड़ना था। महाराज जी का छवि चित्र जो मुझे सड़क पर पड़ा हुआ मिला, यह ऐसे ही नहीं है। इसीलिए आप सभी को कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक महाराज जी से जुड़े क्रमांक, महाराज जी से जुड़ी जानकारियाँ आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं है। आप इस बात को तो आप निश्चित कर लीजिए कि महाराज जी स्वयं आपको चुनते हैं, स्वयं आप तक पहुंचते हैं, स्वयं आपको जोड़ते हैं और आप ही के माध्यम से बहुत से कार्य कराते हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने विश्वास को बनाए रखिए। जो विश्वास की कड़ी है उसको टूटने मत दीजिए। एक ना एक दिन ऐसा चमत्कार अवश्य होगा जब आपको भी ऐसा मौका मिलेगा कि आप भी यह कह पाएंगे कि महाराज जी से, कि महाराज जी ने मुझे अपने सानिध्य में लिया और इस सानिध्य से और महाराज जी अन्य लोगों के लिए भी माध्यम तैयार करते हैं। तो ये बहुत ही अभूतपूर्व होता है, बहुत ही अकथनीय वर्णन होता है। जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह मेरे लिए एक बहुत बहुत ही गर्व की बात है कि महाराज जी से जुड़ी ये जो आपके साथ वार्ता चल रही है, यह भी बहुत बहुत अद्भुत है। इसीलिए एक बार फिर से मैं महाराज जी को अनेकों अनेकों धन्यवाद कहना चाहूँगा कि महाराज जी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने साथ साथ आप सब तक भी महाराज जी की जानकारी पहुँचा रहा हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना स्नेह, इतना प्रेम अभी तक बना के रखा है। आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपना स्नेह हम तक बनाए रखेंगे और महाराज जी से जुड़े इस कार्य में आप हमारे लिए सहायक भी होंगे। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं कि आज के इस व्यक्तिगत अनुभव से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।